जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों की ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है और आज की क्लास एक बेसिक क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रश्न जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं वो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप लोग इस क्लास को बिहार एसएससी के लिए ले रहे हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले रहे हैं जहाँ पे आपको मैथ पूछा जाता है, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। समझिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। सबसे पहले तो समझेंगे कि लाभ हानि जो है क्या। ये लाभ हानि जो हमारे रियल लाइफ में किस प्रकार से काम करता है और लाभ हानि को अपने रियल लाइफ से जोड़ करके क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि बिहार एसएससी में जो है, जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, खास करके अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो भी पूछे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं इसमें शामिल किया हूं और आप लोगों को ताकि यह पता चल सके कि प्रश्न का लेवल क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। समझिएगा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3-4 पद है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आप लोग को इतना पता ही होगा, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, फिर भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा होगा या फिर मैथ को उस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। तो मैं समझा दूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। पहले इस चीज़ को समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। सबसे पहले समझिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, एक चीज़ को समझिएगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ क्रय मूल्य, ठीक है, तो क्रय मूल्य को अगर आप लोग कहेंगे तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाए, ठीक है, वो हो गया आपका सीपी। इसको आप लोग शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। ठीक है, एक होता है, आपको एक टर्म और याद रखिएगा कि अगर हम कहें कि आपको विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बारे में समझिए कि विक्रय मूल्य के बारे में, तो विक्रय मूल्य की चर्चा अगर हम करेंगे तो इसको कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे साथियों, सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस के बारे में अगर मैं बता दूं, जिस मूल्य पर किसी चीज को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर क्या हो, जिस मूल्य पर बेचेंगे, जिस मूल्य पर किसी चीज को बेचते हैं, उस मूल्य को क्या कहेंगे साथियों, उसको कहेंगे सेलिंग प्राइस। और आप इसको एसपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। इतनी बातें पता चल गई होगी। मान लेते हैं कि एक कलम है, भाई साहब एक पेन है, एक कलम है, उसको हम क्या करते हैं, 5 रुपया में खरीदे। खरीदे कितना में, आप कहेंगे इसको कितना में खरीदे, तो कहिएगा कि इसको हम लोग खरीदे 5 रुपया में। कितना रुपया में खरीदे, 5 रुपया में। कितना रुपया में, 5 रुपया में। और उसको बेच दिए हम लोग, भाई साहब बेच दिए उसको 6 रुपया में। 6 रुपया में। तो आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि इसका क्रय मूल्य अर्थात सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 5 रुपया। और आपका एसपी कितना हो गया, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो एसपी हो गया आपको 6 रुपया। इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे समझिएगा कि अगर हम कहें कि इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कहेंगे कि सीधी सी बात है सर, इसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इतनी बातें अगर आप लोगों को पता है, फिर आगे यह समझिए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये करता क्या, कि भाई साहब यहाँ पे ये खरीदता 6 रुपया में और बेचता, मतलब सीपी 6 रुपया में और एसपी कितना, एसपी 5 रुपया। सीपी 6 रुपया, एसपी 5 रुपया। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में इसको हानि हो जाता है। क्या हो जाता, हानि हो जाता है। यदि आपका सीपी अधिक है और एसपी कम है, उस स्थिति में आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और यदि आपका सीपी कम है, एसपी आपको अधिक है, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो 2-3 टर्म और याद रखिएगा। वो 2-3 टर्म कौन सा है, समझिएगा कि अगर आपको कहेगा लाभ किस स्थिति में होगा, तो हम जैसा कि पहले एग्जाम्पल छोटा सा दे करके देखे थे पेन वाला, तो लाभ होगा जब क्या होगा साथियों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अच्छा, हानि बराबर, हानि बराबर देखिएगा, तो हानि बराबर कहेंगे क्रय मूल्य
क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये आपका निकल जाएगा हानि। अब समझिएगा कि लाभ प्रतिशत, एक चीज़ कभी-कभी पूछ लेता है आपसे, लाभ प्रतिशत बताइएगा, तो जितना का लाभ होगा ना उसको लिखेंगे लाभ गुना 100, अब बट्टे में रख देंगे क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, क्रय मूल्य। यहाँ तक की चीज़ें तो समझ में आई होगी। अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ रख दीजिए हानि गुना 100 बटे में कर दीजिए क्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, तो इतना चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मैं इसको मिटा दूं एक बार। देखिएगा कि टीवी सेट जो है 2000 रुपया में खरीदा जाता है और उससे 1800 में बेच दिया, तो पूछ रहा हानि प्रतिशत। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, हालांकि इतना नीचे के लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार का ऐड किया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें आसानी से। समझिएगा कि वो जो है क्रय मूल्य खरीदता कितना में है भैया, खरीदता है वो 2000 में। कितना में खरीदता है साथियों, 2000 में। और बेचता कितना में है, तो बेचता है उसको 1800 में। सिंपल है, इतनी ही बात वो कह रहा है क्वेश्चन में कि खरीदा कितना में, तो खरीदा 2000 में, बेचा कितना में, बेचा कितना में, 1800 में। अब आप लोग दिमाग लगा के देखिए कि साथियों आप लोग अपने रियल लाइफ से इसको जोड़ करके देखिए कि आप मान लेते हैं, आप मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन आप खरीद करके लाए कितना में, सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि 2000 में। हाँ, और इसको जो है कोई आदमी कहा कि हमको ये फ़ोन दे दो, कितना में दोगे? अब आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो है 1800 में ये फ़ोन दे रहा हूँ। तो साथियों एक बात बताइए, आप खरीद के लाए हैं कितना में, 2000 में, आप उसको बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे हैं 1800 में, तो सीधी सी बात है आपको 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। बस यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, क्या पूछा है साथियों, हानि प्रतिशत। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर अभी सूत्र तुरंत बोल रहे हैं, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटे में क्या करिएगा, क्रयमूल मतलब सीपी। ठीक है, अब देखिए कितना का हानि हुआ, 200 का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 200 का हानि हुआ, तो 200 रख दीजिए यहाँ पे गुना 100, बटे में खरीदा कितना में, 2000 में। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे काट दीजिए और यहाँ से आप इसको लिख दीजिए 2 दहाई 20, 20% आपका एकदम सही आंसर है। क्या हो जाएगा, 20%, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसको आप लोगों को ऐसे ही समझना था। बाकी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें जो है बहुत सारा माथा लगाने की ज़रूरत है। छोटा सा क्वेश्चन था, हम सोचे कि ये आप लोगों को बता दें। छोटा सा लॉजिकल मतलब कहने का ये है कि आप चीज़ों को समझ सके कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये 2 नंबर प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा कि ये प्रश्न थोड़ा-सा अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं तो साथियों कैसे बनाएँगे इस प्रश्न को, समझिएगा। मैं बता दूँ आप लोगों को एक चीज़ और कि अगर आप लोग हमारे पहले पार्ट 1 के वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में, जैसे-जैसे आप ये वीडियो का पार्ट बढ़ता जाएगा ना, लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। आप मेरा कोई भी क्लास आप निकाल कर के देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोज़ पड़ा हुआ है, जिसमें आप लोग पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए और फिर पार्ट 3 को देखिए। तो देखिएगा धीरे-धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। पहला टाइप है तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और पहला टाइप को कोई एक बार ऐसे देखेगा ना, तो वो सोचेगा कि वाह भाई साहब क्या ये क्वेश्चन है, ये तो बच्चा भी बना लेगा। लेकिन मैं बताऊँ आपको साथियों कि कोई भी जो है चीज़ का आधार बेस ही होता है और उससे हम बेस अगर हम मेरा ठीक है, तो आगे का जो वो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, वो भी इसी बेस से बनता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आ गया। अगर आपको बेसिक क्लियर है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका बेस मज़बूत है ना, तो आपका वहाँ पे ना एडवांस भी मज़बूत हो जाएगा। बाकी बेसिक ही मज़बूत होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना साथियों कि घर की नींव जो होती है ना, वो मज़बूत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको शीर्ष उस पे कितना भी मंजिल बना लीजिए, बाकी आपका बेस जब तक मज़बूत नहीं है, तो फिर वो मंजिल किसी काम की नहीं आती है, वो मंजिल नहीं रह पाता है। तो बेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझिएगा दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हालाँकि मैं वीडियो को नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा हो जाए दोस्तों।
बस थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ जो है, ऐसा नहीं है बहुत ख़राब होता है, बेसिक को आपको पकड़ के ही चलना पड़ेगा। ट्रिक नाम का जीवन में कुछ नहीं होता है, ट्रिक कहाँ से बनता है? वही बेसिक से बनता है। बेसिक का शॉर्ट मेथड बना दीजिए तो वो हो गया आपका ट्रिक। ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रिक से आप कितना दूर जाइएगा जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत रहेगा, इसलिए आप बेसिक को पकड़िए। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएँगे समझिएगा इस क्वेश्चन को कि कहता है प्रत्येक कमीज की लागत कीमत साथियों अगर हम बोले लागत कीमत इस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? लागत कीमत का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया साथियों? कॉस्ट प्राइस। बहुत ही आराम से पढ़ाएँगे, भले ही हम 5 ही क्वेश्चन करें साथियों, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं 5 ही क्वेश्चन बताऊँ आप लोगों को, तो आप उस तरह के 50 क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है? लागत कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस उन्होंने दिया है आपको, कितना दिया है? 1000 रुपया। कितना साथियों? 1000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्वेश्चनों कह रहा है। आगे कहता है कि वो भैया बेच रहा है कितना में? 2000 रुपया में। ओह! बहुत होशियार है ये तो। विक्रय मूल्य देखिएगा, विक्रय मूल्य कितना है साथियों? 2000। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, क्या बोलेंगे साथियों? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है सर? सेलिंग प्राइस है 2000। मतलब भाई साहब ये तो गजब कर रहा है, खरीद के ला कितना रहा है? 1000 में ला रहा है। भैया बेच कितना में रहा है? 2000 में बेच रहा है। सरासर मतलब ना कह सकते हैं कि सोच रहा है कि हम जो है 2024 में बहुत बड़े पैसे वाले आदमी बन जाएँ, तभी तो वो इस तरीके का काम कर रहा है, नहीं तो कौन करेगा? अगर कोई कहेगा कि ये मार्कर हम ₹10 में खरीद के लाए और उसको ₹20 में बेचे तो भाई डबल मतलब दोगुना इनकम है। तो समझिएगा, ये क्या कर रहा है, 1000 में खरीद के ला रहा है, 2000 में उसको बेच रहा है और 13 कमीज़ को साथ 13 कमीज़ खरीद रहा है, 13 कमीज़ को खरीदने पर उसको क्या मुनाफ़ा होगा? तो समझिएगा, कोई कई विद्यार्थी इसको कैसे करेंगे साथियों? समझिएगा, कई विद्यार्थी इसको कैसे करेंगे कि वो क्या करेंगे 13,000 में खरीदेगा वो, कुल मिला कर के 13 गुना 1000 करेंगे, तो ये 13,000 होगा और 13 दूना 26,000 तब उसको बनाएँगे। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे आप लोगों को 13 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं ऐसे बताऊँ 13 का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, कैसे समझिएगा कि 13 आप एगो का निकाल लीजिए, 13 गो का क्या मतलब है? यहाँ समझिएगा खरीद के कितना में लाया? भैया खरीद के लाया 1000 में, बेचा कितना में? सर बेचा 2000 में, लाभ कितना हो गया सर? तो लाभ हो गया सर इसको कितना? लाभ हो गया कितना? 1000 का। कितना का लाभ हो गया? लाभ हो गया कितना का साथियों? 1000 का। कितना का हो गया? 1000 का लाभ हो गया। तो आपको क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है ना? क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत, मुनाफ़ा प्रतिशत, मुनाफ़ा माने लाभ, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ गुना 100, लाभ कितना का सर? 1000 का, गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य कितना का? 1000। 1000 से 1000 काट दीजिए। कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है इसको? 100%। कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 100%। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 100%। ठीक है साथियों? चलिए, कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं बताऊँ साथियों, आप लोग के मन में अगर ये डाउट होगा कि सर नहीं ऐसे करिए कि सर एगो कमीज़ का जो है कीमत कितना है? 1000 है, तो 13 गो का कितना होगा सर? 13,000 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब वो क्या कर रहा है, 13,000 में खरीद करके लाया 13 गो का, 13 गो का मूल्य कितना? 13,000। अब बेच कितना में रहा है? एगो को बेच रहा है सर 2000 में, तो 13 गो को कितना में बेचा होगा? 13 दूना 26,000 में, 26,000 में। आप लोगों के मन में यही सवाल होगा। अब समझिएगा 13,000 में तो इसका सीपी हो गया और ये आपको क्या हो गया? ये इसका एसपी हो गया। क्या हो गया? ये इसका एसपी हो गया। अब आपको पूछ रहा है एक ये चीज़ कि उसको लाभ प्रतिशत बताइए, तो 26,000 उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 13,000 क्या हो गया उसका? आप कहेंगे कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से लाभ कितना का हो गया सर? लाभ हो गया 13,000 का। कितना हज़ार का? 13,000 का। गुना में 100 करिए, बटे में सीपी करिए। कितना में खरीद करके लाया? 13,000 में। तो साथियों 13,000 से 13,000 कट जाएगा, कितना प्रतिशत? फिर भी आपको कितना प्रतिशत आएगा? 100%। बताइए चीज़ें समझ में आ रही है? तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे 13 से आपको यहाँ पे क्या 50 दे देता तो क्या 50 से आप गुना करते? हम नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आप एगो का जो निकालेंगे ना वही लाभ प्रतिशत सब में चलता रहेगा। यहाँ पे आपको 13 भटकाने के लिए दिया है, 13 जो है टाइम लगाने के लिए दिया है, 13 का कोई मतलब नहीं है, ऐसे समझिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपको कि एक आदमी दो वस्तुएं 3050 रुपया में खरीदता है, ठीक है, और एक वस्तु को जो है वो क्या करता है साथियों 10% लाभ पर बेचता है तथा दूसरा वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, ठीक है। समझिएगा कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आप लोग बताइएगा कि इसको कैसे करेंगे। क्या यहाँ पे ये जो है 3050 इसका कोई रोल है? तो कोई रोल नहीं है। मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि कोई रोल नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों? समझिएगा, ये क्वेश्चन ना एग्जामिनर दिया है आपको गड़बड़ाने के लिए। कौन सी करने के लिए? गड़बड़ाने के लिए। कैसे गड़बड़ाने के लिए? समझिएगा। आपको मैं बताऊँ यहाँ पे 3050 का कोई रोल नहीं है। कैसे? समझिएगा। देखिए भाई साहब वो खरीद करके लाता है कितना में? खरीद के लाता है, हम मान लेते हैं 100 में खरीद के लाया। कितना में लाया? सीपी कितना हो गया? 100। अब कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? एगो पे 10% लाभ कमाता है। कितना पे कमाता है? 10%। इस पर 10% लाभ जब करिएगा, इस पर 10% कितना हो गया? 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। अब दूसरा वस्तु है, उस वस्तु पे क्या करता है? तो सर हमें नहीं पता है कि वो कितना में खरीद करके लाता है, तो उसको भी 100 मान लिए। उस पे वो 20% लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? 20%। 100 का 20%, एक तो यहाँ पे निकल जाएगा 120। समझिएगा। खरीद करके लाया कितना में सर? 200 में। कितना में खरीद के लाया? 200 में। बेचा कितना में? बेच रहा है इसको 130 में। कितना? 100 और ये 230, सॉरी 230 में। अच्छा ठीक है। 230 में कितना का लाभ हुआ सर? 30 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 30 का लाभ हुआ। कितना पर सर? 200 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करिए, 0 से 0 काट दीजिए, फिर 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पे करके 15 बार में 15%। कितना प्रतिशत? 15% ये लाभ कमा रहा है। कितना साथियों? 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? आप काहे के लिए, कहाँ पे आपको कौन सा जरूरी था 3050 लगाने का? 3050 का कोई रोल है, इस चीज़ को समझिए। नहीं ना है तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कब कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको देता है वो फंसाने के लिए, आपको उसमें फंसना नहीं है। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही बेसिक प्रश्न है। कैसे? समझिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या करिए? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कितना पे लाभ होता है साथियों? इसको लाभ कितना पे होता है? 1440 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ का मतलब समझते हैं सर? क्या होता है 20% लाभ का मतलब? कि मान लेते हैं 100 में खरीद करके लाया तो 20% लाभ हुआ, तो मतलब 120। कितना का साथियों? 120। 120 तभी तो उसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अब ये जो है हमको क्या कह रहा है कि 1440 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 1440 में खरीद करके लाया। कितना में खरीद के लाया? 1440 में। लाभ कितना का? 20% का, मतलब 120 गुना में 100 काट दीजिए, 0 से 0, 12 12 144, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप कहेंगे 1200 में खरीद करके लाया। कितना में साथियों? 1200 रुपया में। कितना में खरीद करके लाया? 1200। और ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1200। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है साथियों। यहाँ पे 1400 नहीं होगा, ऑप्शन ए में आपको 1200 होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1200 एकदम सही आंसर है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या। देखिए 5 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। हालांकि लगेगा कि बड़ा है, लेकिन समझिएगा आसान है। कैसे? देखिएगा जब हम बनाएंगे ना इसको तो देखिएगा बहुत ही आसान है। कहता है कि 1530 रुपया में बेचता है तो उसको क्या होता है साथियों? 10% की हानि होती है। तो 20% लाभ के लिए उसको कितना में बेचेगा? कितना ईजी है? कैसे ईजी है मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। अब वो 1530 में बेचता है तो उसको 10% का हानि होता है। हमें 1530 की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि पहले हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि साथियों 100 में खरीद करके लाता है। कितना में लाता है? 100 में खरीद करके लाता है। 10% का हानि होता है तो माइनस करेंगे तो साथियों कितना में बेचा वो? 90 में। अच्छा, अब उसको कितना चाहिए? उसको 20% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए साथियों? 20% का लाभ। कितना चाहिए? 20% का लाभ। तो मतलब कहने का 120 में बेचेगा। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे कि वो जो कहता है
10% का लाभ हानि होता है उसको कितना में, तो 1530 में। 1530 में 10% का हानि होता है तो कहने का मतलब 90 पे पहुंच गए, और उसको 20% लाभ चाहिए तो कितना पे पहुंचना पड़ेगा, तो साथियों 120 पर पहुंचना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। काट दीजिए इसको, 9 का 9, 9 सत्ते 63, क्या हो गया, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया। ठीक है, चलिए 9 का 9, 9 छः 15 हुआ, 9 सत्ते 63। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए तो ये 2040 कितना हो जाएगा आपको, 2040 हो जाएगा। 2040, ये आपका एकदम सही आंसर है। 67 गुना 12 करिएगा तो 2040 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 5 नंबर के प्रश्न के जैसा ही 6 नंबर प्रश्न है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है। मैं 2 प्रश्न इसलिए दिया हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, और सॉरी, चीज़ें समझ में आसानी से आ सके। समझिएगा, देखिए कैसे। तो कहता है किसी वस्तु को 1690 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस बार कह रहा है लाभ होता है कितना में, 1690 में। 1690 में उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि 100 में खरीद करके लाया, 30% का लाभ होता है, प्लस का 30% इक्वल टू 130%, 130 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हमारे हिसाब से 1690, ये कह रहा है 130, हमारे हिसाब से 130, क्वेश्चन के हिसाब से 1690। अब इसको क्या चाहिए, पूछ क्या रहा है वो समझिएगा, कि उसे भी 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, जब 40% इस पे लाभ चाहिए इसको, तो 40% के लिए कितना में 140 में बेचेगा, है कि नहीं। तो 140, 140 आप गुना कर दीजिए। आप क्या करिए, इसको आप इसका जो है 0 से 0 कर दीजिए। ठीक है, 13 से 13 बार में कटेगा ही। ठीक है, अब आपको हो गया 13 गुना 14, 0, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपको हो जाएगा 18, 1820 हो जाएगा। आई थिंक 1820, 1820 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 गुना 14, 4 12, एकदम सही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए, ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। आशा तो मेरी यही है, बाकी आप लोगों को अगर लगेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियोज़ में, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा, निश्चित रूप से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये मज़ेदार प्रश्न है, कैसे समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये सब साथियों। बिहार एसएससी ने जो पूछा है वही क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ। समझिएगा कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 143 रुपया ज़्यादा लेकर के बेचता तो इसको क्या होता, 8% का लाभ होता। तो आपको पूछ क्या रहा है कि इसका जो है आप क्रैमल बताइए। बहुत ही आसान है, समझिएगा कैसे। हम कहते हैं कि सर हमारे पास 100 रुपया का कोनो वस्तु है, खरीद करके लाए कितना में, 100 में खरीद करके लाए। अब उसको क्या करते हैं, 5% हानि पे बेचते हैं। कितना प्रतिशत, 5% हानि पे, तो इसका मतलब 95 में बेचें। अब सीधी सी बात है आगे, अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 8% लाभ। क्या चाहिए, 8% लाभ चाहिए। तो 8% लाभ करने का मतलब 108 में बेचना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ से अंदर देखिएगा, 8 5 13 का हो गया, 13 का, 13 रुपया अगर अधिक में बेचेगा हमारे हिसाब से, तब इसको प्रॉफिट होगा। हमारे हिसाब से 13 क्वेश्चन के हिसाब से 100 कितना है, 143, कितना है, 143 है। तो 143 हमारे हिसाब से कितना है, 13 है। आपको पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 13 से इसको काट दीजिए 13 बार में। ठीक है, 1300, 1300, 13 से 13 13 11 बार में, सॉरी 11 बार में, तो 1100, 1100 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन आपको हो गया ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। बताइए, कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रहे तो बताइएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं 100 रुपया में खरीद करके लाया किसी वस्तु को। भाई साहब अब जो है वो क्या कर रहा है, 5% हानि, क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसको 143 रुपया ज़्यादा लेकर के बेचता तो 8% का लाभ होता। जब 5% हानि हुआ तो इसका मतलब हुआ कि -5% तो 95 में चला गया वस्तु। अच्छा ठीक है सर, अगर वो आपको 8% लाभ पे बेचना है तो उसको कितना में बेचिएगा आप, 108 में बेचिएगा। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ का अंतर देखिएगा कि आप अगर 13 रुपया ज़्यादा लेते हैं, हमारे हिसाब से 13 रुपया हम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 143 रुपया ज़्यादा लेगा, तभी उसको जो है 8% का लाभ होगा। तो हमारा 13% क्वेश्चन का कितना प्रतिशत है, तो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में 143 रुपया अधिक है। तो 143 हमारे रुपया, हमारे हिसाब से 13 रुपया अधिक है। तो 13 143 के बराबर है, तो 143/13। और आपको सीपी पूछा है, जब भी आपको सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रैमल पूछेगा, आप क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए चीज़ें समझ में आ रही होगी, मेरी आशा यही है, बाकी आप लोग बताइएगा। ठीक है।
देखिए 7 नंबर के प्रश्न के जैसा ही 8 नंबर है। मैं आप लोगों को बताया हूँ ना कि मैं 2 क्वेश्चन एक जैसा ले रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकें कि कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनाएँगे। सेम वही प्रश्न है लेकिन इसमें देखिएगा इसमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अब 7% लाभ पर बेचता है तो उसको क्या कर रहा है कि यदि इसे ₹135 कम लेकर के बेचेगा तो उसको 8% का हानि हो जाएगा। तो वस्तु का आपको फिर से क्रय मूल्य पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है समझिएगा। कि ऐसे प्रश्नों को करेंगे कैसे? तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए 100 में खरीद करके लाया वस्तु को 100 में खरीद करके लाया, उसको लाभ हो रहा है कितना का? तो देखिए 7% का लाभ पर बेचा। 100 में मान लीजिए 100 में वस्तु खरीद करके लाया, 7% लाभ हुआ, तो 7% लाभ हुआ तो कितना पे पहुँच गया? 107 पे पहुँच गया। अब उसको क्या कहता है कि वो जो है ₹135 कम लेकर के बेचे तो 8% का हानि होगा। तो 8% हानि का मतलब हुआ साथियों 8% माइनस कर दीजिए 92 पे पहुँच गया। यहाँ से यहाँ का अंतर देखिए 15 का है। हमारे हिसाब से 15 कम हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो रहा है? 135। 135 कितना बराबर? 15 के बराबर। सीपी पूछा है 100 से गुना करिए। 15 से 9 बार में 900। 900 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? आसानी से बना ली जाइएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। समझिएगा क्या करेंगे, बस नॉर्मल सा एक बार फिर से समझा देते हैं। समझिए चीज़ों को कि आपको क्या कर रहा है कि आपको कह रहा है कि हमारे पास जो है वस्तु है कोई और उस वस्तु को क्या करते हैं 7% लाभ पे बेचते हैं। अगर हम उसको क्या करें साथियों कि अगर हम कहते हैं कि हम उसको ₹135 कम लेकर के बेचते हैं तो हमें हानि होता है। कितना का हानि होता है सर? तो हमें कहता है 8% की हानि होता है। तो साथियों अगर आपको अगर हम कहें कि इस क्वेश्चन में ₹135 कम लेते हैं तभी ना आपको 8% का हानि होता है। तो अब अगर 7% पे बेच रहे हैं लाभ पर तो 7% लाभ का मतलब हुआ कि आप उसको प्लस करेंगे ना तो 107 हो गया, ठीक है। अब आप जब उसको ₹135 घटाते हैं, तो आपको कितना हानि होता है? तो आप कहिएगा तो हमको हानि होता है 8% का सर। तो सर हानि होगा तो माइनस करेंगे, हानि में माइनस ही ना करेंगे, हानि में माइनस करेंगे। अब हानि में माइनस करेंगे तो 100 से नीचे आइए, 100 से नीचे जब आइएगा तो 8% नीचे आइए तो 92 पे पहुँच जाइएगा, ठीक है कि नहीं? चलिए इतनी बातें क्लियर है। अब समझिएगा कि अब वो कहता क्या है, उसके हिसाब से 135 घट रहा है, आपके हिसाब से कितना घट रहा है? तो वहाँ देखिए 107, 107 और 107 से आप घट रहे हैं 92 पे आ रहे हैं। तो सर यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे अंतर देखिएगा तो आपको अंतर दिख रहा होगा 15 का है, 15 का अंतर है कि नहीं? ठीक है। हमारे हिसाब से 15 घट रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि 135 घट रहा है। तो अब भाई साहब दोनों का तो पेयर बना लीजिए, उसका 135 हमारा 15 तो हमारा 15 135 के बराबर तो 135/15 आपको पूछा क्या है? सीपी पूछा है सर, सीपी पूछा है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे सर, सिंपल सी बात है। बताइए चीज़ें समझ में आ रही है? तो ये जो है साथियों मैं आप लोगों को आज यहीं तक क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं आगे काम करूँगा कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आता है वीडियो पे, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए फिर अगला वीडियो आएगा। आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट कल मिलेगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा वो चीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है साथियों? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आप लोगों के मन में जो भी कम आएगा ना उस टाइप से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा कमेंट रहेगा थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा, आगे की वीडियो को बनाने में और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नहीं अगर और कोई बात होगी तो वो भी कर ज़रूर बताइएगा, चाहे अच्छा कमेंट हो या खराब कमेंट हो, हमारे पास हम सभी एक्सेप्ट है हमारे पास। आपको जो मन में आएगा वो कमेंट करके बताइएगा वीडियोज़ के बारे में। बाकी और चीज़ें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं समझने में तो वो बताइएगा, ठीक है? मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, बस एक ही बार कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, जय हिंद।